गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक देवी। और आज हम बात करने वाले हैं आगे जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में। तो सबसे पहले मैं अपना जेएस का फोल्डर खोल लेता हूं और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग को आज ये वाइल जानना है, ठीक है। वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। ओके गाइस, तो 4 तक तो मैंने आपको बता दिया है। एंड वाइल लूप देखो क्या होता है। मैंने आपको लूपिंग के बारे में बता दिया था कि लूप मतलब एक ही टास्क को रिपीट करना है, एक ही कोड को एग्जीक्यूट करना है बार बार, तो आपको लूप की ज़रूरत पड़ती है। अच्छे से और जानने के लिए आप फॉर लूप की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने और अच्छे से आपको बताई है। तो अभी देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे हम लोग क्या बढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे इसके बारे में क्या, ये जो भी हमने बना रखा है अपना वाइल लूप, और यहाँ से वाइल लूप इन जावास्क्रिप्ट, और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है, ठीक है। तो एक ये डॉक्यूमेंटेशन में खोल लेता हूँ, और एक और है जावास्क्रिप्ट tutorial.net, मैं ये जान लेता हूँ, खोल लेता हूँ, ठीक है। इसको क्लोज करो। यहाँ से देखो, अगर आप वाइल लूप देखोगे तो जावास्क्रिप्ट वाइल स्टेटमेंट क्रिएट्स अ लूप दैट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक एज लॉन्ग एज द टेस्ट कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू। जब तक अगर कंडीशन ट्रू रहता है तब तक वो जो वाइल लूप है वो चलते रहेगा। वाइल का मतलब इस जब तक की है ना, तो जब तक कि कंडीशन आपका ट्रू रहेगा तब तक चलते रहेगा। The while statements evaluates the expressions before each iteration of the loop. If expression evaluates to true, the while statement executes a statement. If the was false, the execution continues with the statement after the while loop. Okay. तो देखो एक्चुअली चलता कैसे, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो कि स्टार्ट होता है कोड, कंडीशन चेक करता है, ट्रू है तो ट्रू है तो स्टेटमेंट जो है वो चलता है, फिर कंडीशन चेक करता है, फिर ट्रू होता है, फिर कंडीशन चेक करता है, फिर ट्रू होता है, फिर कंडीशन चेक करता है, फिर ट्रू होता है। तो ये स्टेटमेंट ऐसे चलते रहता है। जैसे फॉल्स मिलता है ये एंड हो जाता है, ठीक ना। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है कि लेट काउंट इक्वल टू 1, 1 का वैल्यू है यहाँ से वाइल। अगर काउंट जब तक कि क्या हो जाता है कि अगर 10 से कम रहता है 10 से, तब तक क्या करवाना है, काउंट को 2 से उसको ऐड करवा देना है, 2 बढ़ा देना है, ठीक है। तो क्या कर रहा है यहाँ से देखो, एक बार चलेगा, यहाँ से देख रहा है कि अच्छा कंडीशन चलो ट्रू है, काउंट जो है वो 10 से कम है, ओके जी कोई बात नहीं, चलो 2 बढ़ा दो। तो पहले ये देख लेता है, चेक करता है कंडीशन, उसके बाद चलता है ना। तो यहाँ पे वही हो रहा है, कंडीशन चेक हो रहा है बार बार, फिर जब 2 बढ़ता है फिर से देखता है कि अच्छा वैल्यू तो हो गई 2, क्या अभी भी 10 से कम है, तो देखता है हाँ ट्रू अभी भी 10 से कम है, फिर से देखता है, फिर कहता है ओ भाई तो 2 और बढ़ा दो, तो 3 में 2 बढ़ाओ तो 5 में 7 2 9 ऐसे करके बढ़ते जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपका जो भी काम है वो करते रहता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे भी अपना कोड को क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पे आपके पास सीटी है, ठीक है। ये console.log वी आर लर्निंग, ये तो मैंने लिख दिया जस्ट ऐसे ही वाइल लूप। और यहाँ पे जैसे ये var city नाम से एक वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल सॉरी नॉट अ वेरिएबल, इट इज़ एक्चुअली var city तो वेरिएबल ही है, लेकिन यहाँ पे हम एरे बनाया, ठीक है। तो एरे बनाया, अब इसको आपको डिक्लेयर करना है, मतलब इसको आपको कंसोल लॉग करवाना है। तो क्या करोगे, वाइल लिखोगे, इसमें आप कंडीशन इसमें लिखोगे, तो कंडीशन क्या लिखोगे, सिटी क्या सिटी होना चाहिए, जब तक कि सिटी का लेंथ सिटी डॉट लेंथ, ठीक है। तो ये सिटी के लेंथ से जब तक कम नहीं होता तब तक क्या करो तुम, यहाँ करवा दो console.log clg। क्या कंसोल करवाओगे आप बताओ, क्या कंसोल करवाओगे। तो कंसोल आपको यही करवाना है कि हर सिटी के इंडेक्स को आपको कंसोल करवा देना है ना। तो सिटी यहाँ पे ऐसे लिखो आई, और उसके बाद यहाँ पे इंटर ले लो, और यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखो i++, और इसको सेव करो और इसको चलाओ यहाँ से tut17.js। तो देखते हैं क्या हमारा होता है, cls node tut17.js। तो ये देखो यहाँ पे चला नहीं, कहीं पे हमारा गलती हो रहा है। और क्या गलती हो रहा है आ जाओ देखते हैं। ओके, तो एक्चुअली गलती हमारा क्या हो रहा है कि ये देखो हमने यहाँ पे सिटी लिख रखा है ना, तो हम लोग सिटी को थोड़ी ना प्रिंट करवाना है, आई को ना, इंडेक्स सिटी का जो इंडेक्स होना चाहिए उसको, ठीक है। तो अब यहाँ से चला के देखते हैं, node tut17.js, व्हाट इज़ दिस, सिटी डॉट लेंथ। यहाँ पे भी अभी भी गलत हो रहा है कुछ, आई इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, इफ आई इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पे एक काम करो, लेट आई इक्वल टू या वेर आई इक्वल टू 0 ऐसा लिख दो, ठीक है। अब आ जाओ cls node tut17.js। तो ये देखो आ गया हमारा वी आर लर्निंग वाइल लूप एंड डू वाइल लूप।
और उसके बाद दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, पटना, रांची, कानपुर, बेंगलोर। समझ गए? ये यहाँ से हो रहा है कि जब 0 है तो देख रहा है कि आई का लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से कम है तो हाँ जी है। जैसे यहाँ पे आप 8 डाल दोगे ना और इसको सेव करोगे और इसको चलाओगे तो देखना यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, नोड ट्यूट 17.js, ये देखो नहीं चला। समझ गए? ऐसे होता है काम। तो वाइल लूप पहले क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है, ट्रू होता है तो उसी कंडीशन को वो जो स्टेटमेंट होता है उसको रन करवा देता है, फिर से चेक करता है, फिर कंडीशन ट्रू होता है फिर से चला देता है, अगर नहीं होता है तो फॉल्स, एंड। अब डू वाइल की बात करते हैं। तो सबसे मेरा फेवरेट जो है वो तो फोर वाइल है यार, सॉरी फोर लूप है, क्योंकि फोर लूप मैं बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ, और वाइल डू वाइल कभी कभार यूज हो जाता है, ज़्यादा नहीं। तो अब हम आगे बात करते हैं किसकी, डू वाइल की। ओके, तो ये है हमारा डू वाइल यहाँ से। और डू वाइल का क्या मतलब है कि चाहे कंडीशन फॉल्स भी रहे, ठीक है, लेकिन एक बार कोड तो एग्जीक्यूट जरूर होगा। समझ गया? देखो, स्टार्ट होता है, स्टेटमेंट होता है, कंडीशन चेक करता है, ठीक है, ट्रू होता है, फिर से स्टेटमेंट जो कंडीशन चेक करता है, फॉल्स होता है, यहाँ पे एंड हो जाता है। एक बार जरूर चलेगा कंडीशन, समझ जाओ, एक बार कोड जरूर चलेगा, उसके बाद चाहे भले चले ना चले वो अलग बात है ना। ये देखो, जनरेट सीक्रेट नंबर इज ए रैंडम नंबर बिटवीन 1 से 12 तक के बीच में कोई भी एक सीक्रेट नंबर को जनरेट करने का यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेट सीक्रेट नंबर इक्वल टू मैथ.फ्लोर मैथ.रैंडम इंटू मैक्स माइनस मिन प्लस 1 प्लस मिन। चलो ये छोड़ दो, अभी बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, ऊपर ऊपर से जान लगेगा, बाद में हम लोग इसको देखेंगे, अभी इसको देखते सिंपल। तो डू वाइल, देखो डू वाइल कैसे काम करेगा यार। डू वाइल में स्टेटमेंट लिखो, फिर एक्सप्रेशन वाइल के अंदर लिखते हैं, डू में जो भी हमारा स्टेटमेंट होता है वो लिख देते हैं कि पहले करो, है ना। तो आ जाओ यहाँ से डू वाइल का कोई भी एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल आप लेके देखो, लेट काउंट, ठीक ना, ये कैसे है, आप इसको चाहो तो ऐसे करके देखो। बिगिनर एक सीखने का यही तरीका होता है, आप डॉक्यूमेंटेशन सीखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, समझ रहे हो। तो डॉक्यूमेंटेशन से मैं प्रेफर करता हूँ कि आपको भी सिखाना और सीखना, कि आप अच्छे से सीख सको। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। ये देखो क्या है, लेट काउंट इक्वल टू 0 ये लिखा है, ठीक है। चलो लेट नंबर इक्वल टू 0, हमने नंबर को 0 बना दिया। आगे देखते हैं क्या है कि डू एक बार करवा रहा है, क्या करवा रहा है कि नंबर प्लस प्लस, एक बार नंबर में ऐड करवा दिया पहले ही, ठीक है, बाद में लॉग करवा रहा है ना, CLG नंबर इज, और यहाँ सेलेक्ट करके ऑफ कोर्स इसको हम लोग कुछ इस तरह से कर देंगे, नंबर इज और प्लस नंबर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अब देखो यहाँ तक तो हो गया हमारा console.log। अब यहाँ पे डू और यहाँ पे वाइल लगाएगा, है ना। वाइल में क्या लिखेंगे हम लोग, एक्सप्रेशन लिख देंगे। क्या लिखेंगे, कब तक चलाओ इसको, जब तक कि नंबर जो है वो कहाँ तक ना पहुँच जाए। चलो 15 कर देते हैं। अब इसको सेव करो और चला के देखो, न्यू टर्मिनल, और CLS जैसे खुलेगा हमारा, CLS नोड और ये यहाँ से ट्यूट 17.js। तो ये देखो नंबर इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा इस तरह से चल गया, समझ गए। और इसको जब कर दोगे यहाँ पे आप 16 और यहाँ पे सेव करके देखो और फिर से चलाओ CLS, और एक काम करो इसको स्पेस दे दो, सेव चलाओ नोड ट्यूट 17। तो ये देखो नंबर इज़ 17। मैंने आपको बोला था एक बार कोड जरूर चलेगी, उसके बाद जो है वो लाइन ऑफ स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो नहीं चलेगा। तो 16 के बाद एक ज़रूर बढ़ा दिया इसने, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट भी करवा दिया। और ये बाद में ये कोड ऑफलाइन जो ब्लॉक है आपका, इतना दूर का कोड पहले चल गया, बाद में ये कंडीशन चेक होता है। पहले कोड एक बार चलता है, बाद में कंडीशन चेक होता है, समझ गए। तो बस यही है लूप, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, वाइल लूप और लूप, फॉर लूप और वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो बस इतना ही है लूप्स के बारे में। तो लूप्स होता है ख़त्म, और आज फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।